तो कल एक सुख के नाम पर अपन ने चर्चा की थी कि सुख क्या है। तो देखो, सुख के बारे में थोड़ा गहराई से विचार करें। हमें सुख आता कैसे है? हमें क्या मकान से सुख आता है? क्या हमें संयोगों से सुख आता है? क्या हमें समुद्र देखने से सुख आता है? क्या हमें कश्मीर देखने से सुख आता है? अगर वास्तव में ऐसा ही है तो जो समुद्र के किनारे जिसकी ड्यूटी है वो पुलिस वाले की, उसको तो बहुत आनंद आना चाहिए, लेकिन उसको समुद्र के किनारे उसको तो दुख लगता है। उसको तो अपना घर जो छोटा सा फ्लैट है या छोटा सा जो सरकारी उसको फ्लैट मिला है, उसे तो ऐसा लगता है कब उसमें चला जाओ। तो इसका मतलब सुख वहां होता, उसे मिलना चाहिए, लेकिन उसे वहां सुख नहीं मिल रहा है। तो ये सुख है क्या? और सुख की प्राप्ति का उपाय हम जो करते हैं वो सच्चा क्यों नहीं है? तो देखो, आचार्य कहते हैं कि तुम जो पर पदार्थ में तन्मय होकर सब चीजों को भूल जाते हो, सारी कसाएं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं और तुम बहुत तन्मय हो जाते हो, तुम्हारे संकल्प विकल्प रुक जाते हैं, इसी का नाम सुख है। और सुख कोई अलग चीज नहीं है, यही सुख है। अब ये सुख जब हम पर पदार्थों के निमित्त से करते हैं, इंद्रियों के निमित्त से करते हैं, तो उसे पंच इंद्री के क्षणिक सुख कहते हैं, उसे पंच इंद्री का सुख कहते हैं, और उसको असार कहते हैं, विनश्वर कहते हैं, नाशवान कहते हैं, क्योंकि वो है। लेकिन तुम तो सदा रहोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सुख चाहिए प्रति समय, बराबर है। हमें सुख कितने समय चाहिए रुचि भैया? अभी आप जो प्रवचन सुन रहे हो ना, ये भी सुखी होने के लिए सुनते हो, और अभी ये बंद होगा ना तो यहाँ से जाओगे, वो भी सुखी होने के लिए, जब थक गए अब नहीं सुना जा। अभी जो भोजन करोगे ना वो भी सुखी होने के लिए, फिर जो वापस जाओगे ना वो भी सुखी होने के लिए, फिर वहां से भागोगे ना वो भी सुखी होने के लिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू जो सुख चाहता है ये तेरा स्वभाव है, तू सही चाहता है। सुख चाहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जीव स्वभाव से ही सुखमय है, तो वो सुख के बिना कैसे रह सकता है? तो मजेदार बात यह है कि वस्तु स्वरूप हमसे ये कह रहा है कि भाई तुम सुख चाहते हो और तुम्हें सदा काल सुखी रहना है, तो वस्तु स्वरूप में ऐसी व्यवस्था है। वस्तु स्वरूप में कभी ऐसा नहीं होता कि तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। अंदर अनंत सुख का सागर है, अंदर आत्मा में एक सुख गुण है, और अगर हम उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शरण में जाएं तो हम जैसा सुख चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही सुख अंदर आत्मा में है। हम क्या सुख चाहते हैं आत्मा में बताइए? हम सब जो अभी बाहर में व्यवस्था कर रहे हैं, क्या सुख चाहते हो आप? कैसा सुख चाहते हो आप? यही तो चाहते हो ना कि बस ये सुख खत्म नहीं हो, यही है ना? और क्या चाहते हैं हम सब? लेकिन अब हमें उसकी विधि पता नहीं है, क्योंकि हमें अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण हमने अपने को देह माना, हमने अपने को शरीर माना, संयोग वाला माना। हम जिस पर्याय में गए हम उसी पर्याय में तन्मय हो गए। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। अब हम क्या करते हैं, अज्ञानता में एक आदमी ने बड़ा मकान बना लिया, अपन को पता था तो कुछ है नहीं, तो अपन को ऐसा लगता है क्योंकि अपन तो जैसे अंधा आदमी हो, उसे कोई रास्ता पता नहीं हो और अपने अंदाज से चल रहा हो, वो किसी जगह भैया मुझे रोड पार करा दो, तो अब उसका हाथ पकड़ के अब वो जो ले जाने वाला है, चाहे अब वो रोड पार कराए और चाहे किसी के झोपड़े में ले जाए, चाहे समुद्र में गिरा दे, उस बेचारे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। ऐसे ही अज्ञानी जीव है, उस बेचारे को सुख तो चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सुख मिलता कैसे।
तो वो अपने आसपास के जीवों को देखता है। एक बच्चा है ना, शुरू से ही 5-7 साल का बच्चा है, वो सुखी होना चाहता है, तो वो देखता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिससे सुखी होता है। तो वो देखता है कि नोट है ना, नोट, पैसा, ये मुझे कल्प वृक्ष के समान दिखाई देता है। हर समस्या का समाधान पैसा। तो बच्चा 5 साल की उम्र में ही, 7 साल की उम्र में ये निर्णय कर चुका होता है कि सुखी होने का उपाय पैसा है। उसे पता कुछ नहीं बेचारे को, लेकिन वो आपकी परिणति देखता है, आपका जीवन देखता है कि घर में जाओ तो मम्मी पैसा, पापा पैसा, पैसा पैसा करती है और पैसे पे ही मरती है। जो देखो वो पैसा, जो देखो वो पैसा, पैसा पैसा। तो वो सोचता है यार पैसा है ही कुछ कमाल की चीज। अब उसकी यहाँ से जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचार है, इसमें उसकी वृद्धि होती है। यहाँ से वो नई नई बातें सीखता है। तो उसको जो शक्ति सामर्थ्य मिली है, वो सारी शक्ति और सामर्थ्य सुखी होना चाहता है, क्योंकि जीव अनादि काल से निबोध में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री में पड़े रहे और हमने अनंत दुख भोगा, अनंत तकलीफ भोगी, कोई उपाय हमें मिला नहीं, कर सकते नहीं थे, भोगते रहे, पेड़ बने तो पड़े रहे, कोई ने काटा छाटा मारा, पड़े रहे, कोई उपाय नहीं था। बड़ी मुश्किल से ये संगी पंचेंद्री परा मिला, थोड़ी शक्ति बढ़ी, थोड़ी आत्मा की पावर बढ़ी, तो उसने चटपट आके जल्दी जल्दी क्या किया, सुखी होने का उपाय खोजा। अब सुखी होने का जो उपाय खोजा तो उसको पता तो है नहीं, तो उसने देखा कि जे पापा मुझसे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा समझदार हैं, मेरे ताऊ जी, मेरे पापा जी, मेरे दादाजी, मेरी मम्मी, सब के सब पैसे की बहुत कीमत करते हैं। और जब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो मम्मी ये कहती है कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, तुम अच्छे व्यापारी नहीं बन पाओगे। तो समझ जाता है कि पढ़ना भी काय के लिए है, पैसे के लिए। फिर अब हम उसी बच्चे को मानाधिक कसाय का पोषण करना सिखाते हैं। देखो अच्छे नंबर लाओगे ना तो तुम्हें मिठाई मिलेगी, मंदिर में सब ताली बजाएंगे, अगर तुम पाठशाला में अच्छा बोलोगे तुम्हें सब बड़ा मानेंगे। तो वो अंदर से बड़ा होने की भी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ हो जाऊं। 2 चीजें बहुत काम करती है हमारे अंदर, एक अहंकार माने मैं कुछ हो जाऊं, और एक लोभ का साथ, ये बहुत भयंकर काम करती है, क्योंकि इसके संस्कार हमें बचपन से ही दिए जाते हैं। एक कंपटीशन में हिस्सा लेना माने मानाधिक सिखाते हैं, और पैसा कमाओ से लोभ कसाय बढ़ती है। तो ये सारा वो बच्चे हम ही हैं, और ये बड़े होते होते हमें कुछ अता पता तो है नहीं। फिर एक बड़े भैया ने बड़ी बिल्डिंग बना ली, उनका बड़ा माला हो गया, उनने 3000 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीद लिया, अपना छोटा रह गया और उनका बड़ा हो गया। ऐसा मानता है कि वो सुखी हो गए, और इनके पास बहुत पैसा हो गया, ये सुखी। ये सिर्फ कल्पना है। रियल में वास्तव में अगर हम जिस आदमी को सुखी मान रहे हैं, हम उसके पास जाके पूछे ना कि भैया आपने तो बड़ा मकान बना लिया, क्या आप सुखी हुए? तो वो आपकी तरफ देखेगा, तो वो क्या करता है कि वो समझता है कि ये इसके पास छोटा मकान है, तो वो तुमसे तो कहता जलवे है हमारे, क्योंकि उसके वो मान आगे आ जाता है, ईगो आगे आ जाता है। तो वो तुम्हारे सामने कभी नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, वो तुम्हारे सामने हम सारी ताकत काय में लगा रहे। रुचिर जी पता है, ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा बंगला, ये पता क्या चीज है? ये बंगला गाड़ी वाले कोई सुख दुख नहीं है, मुझे पता है, रियल बता रहा हूँ। सिर्फ सुख इस बात में है कि जब वो 50 लाख रुपए की गाड़ी लेके रोड पे निकलता है और उसे दूसरे सुखी मानते हैं, बस ये सुख है। असली में तो उस गाड़ी का मेंटेन करना और 10,000 रुपए और 50,000 रहना, क्या क्या जो भी होते हैं इंश्योरेंस, परेशान तो बहुत होता है। ये 4-4, 6-6 गाड़ी रख रखी है, कितना इंश्योरेंस, तब लेकिन तुम्हारे सामने नहीं कहता।
क्योंकि तुम्हें तो उसे दिखाना है कि मैं सुखी हूँ। पता जीव गजब गजब का आदमी है, अंदर से अपन कमजोर है, तकलीफ है, लेकिन शादी विवाह में जब कोट होते ना, कोट समझते, कोट में ये पता ऐसे कंधे भर दिए जाते उसमें ताकि तुम्हारी बॉडी ऐसी दिखे, जबकि होती नहीं है, लेकिन उस कोट को ऐसी शेप में मेंटेन करते हैं कि तुम एकदम फिटफाट लगो, तुम्हें ही बन जाता है। रियल में देखो अपन कितने खोखले, अपन को भी पता है कि अपन ऐसे हैं ही नहीं, तो फिर यहाँ से रेस लग जाती है कि तुम मुझे सुखी होना दिखाना चाहते हो। गरीब आदमी कहता अरे बाबूजी आप काहे की सुखी हो, नींद की गोली खा के सोते हो, मैं तो देखो ठेले पे सो जाता हूँ। लो वो ऐसे मन कसाय का पोषण करता है। तो ऐसे इस जगत में एक अहंकार की और एक लोभ कसाय की दौड़ लगी हुई है। हमें कुछ नहीं पता कि सुखी होने का उपाय क्या है। अब जो ये पर पदार्थों में जो हमें थोड़ा बहुत सुख मिलता है वो पर पदार्थों से नहीं मिलता, हमें वो लीन हो गए, हम सब कुछ भूल गए, बस सुख वहां से याद आ रहा है। आप फिल्म देखने गए, देखो लोग कहते हैं अच्छी फिल्म नहीं थी यार, मजा नहीं आया, उन्होंने बहुत मजेदार फिल्म थी। ये क्या है, कभी सोचा ये मजेदार फिल्म और गैर मजेदार फिल्म में क्या अंतर है, बता सकता है? जो माइंड सेट के अनुसार होगा तो अच्छा लगेगा, और माइंड सेट से विरुद्ध होगा तो उसको बुरा लगेगा। और बताओ, आप उस फिल्म में बेसिकली कभी मतलब विचलित नहीं हो, या आपको बेसिकली मतलब उसमें इतना रस लग गया कि तो वो मजेदार लगेगा, अगर उसमें रस नहीं लगा नथिंग माइंड सेट। सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम जब फिल्म देख रहे थे तुम्हें दुनिया की कोई और बात याद नहीं आई, बस इसका नाम मजा है। ऐसे ही आत्मा देखो और दुनिया की कोई बात याद ना आए, ये अतीन्द्रिय आनंद।